जय माता दी, जय माता, जय माता दी, माता दी, जय हो जाओ। देखो भाई, दरोगा जी मिठाई लेके आए हैं। तुम चला ना, तुम भीतर चला, क्योंकि अगली बार आप ही हैं। अगली हाँ इन नहीं पढ़ती है क्लास ना ना। देखो देखो देखो, हमरे नजर में इरेगुलर नहीं है, रेगुलर नहीं रहती है, नहीं रहती। हाँ देखो पकड़ा गई ना। एक भैया मैक दीजिए, मैक वो कह रहे मैक दीजिए। चलो बैठो वहां पर। चलिए तो हाँ, जो पूछना है भाई, पहले अपना परिचय देते हुए, छोटा सा परिचय देते हुए, कौटिल्या परिवार से कितने साल व्यतीत किए और यह केमा अटेम्प्ट था आपका जो कंधे पर डबल स्टार चमचमा रहे हैं। इन लोगों को कंधे पर डबल स्टार चमचमाने के लिए क्या हुआ? सेल्फी। हाँ आए तो हमारा नंबर मिले जाएगा इनको। चलिए एक बार छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम पूजा कुमारी है और वर्तमान में मैं एक्साइज डिपार्टमेंट में मुजफ्फरपुर में पोस्टेड हूँ। 64वें सीट में? जी सर। 64 सीट वाले दरोगा है। 64 सीट बहुत अच्छा। तो 64 सीट में लोग 1275 नहीं आ पाते हैं, 2244 में, 2246 नहीं आ पाते हैं, 2246 में नहीं आ पाते हैं, 2213 में नहीं आ पाते हैं, 64 में आपने मार दिया माँ जी। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट टाइम मैं 2020 में सर के कोचिंग से जुड़ी, तो 1 महीने मैंने क्लास करी, उसके जस्ट बाद कोरोना वगैरह पीरियड आ गया, तो 2 साल उसमें बहुत बर्बाद हुए और घर पे कुछ कारणों से आदमी नहीं प्रॉपर क्लास कर पाया। अभी भी मैंने पूरी कोर्स नहीं की है मेरी फाउंडेशन बैच की, बट इतना ये चीज़ रहा कि मैंने इनका जो टेस्ट सीरीज है वो मैंने ऐसे ऑफलाइन थोड़ा बहुत किया था, लेकिन मोस्टली यूट्यूब वगैरह पे मैंने ज़्यादा देखे, तो वो मेरा एक बेसिक क्लियर होने और डेटा ज़्यादा याद होने का एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहा है। तो मैं आप लोग को भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग उसे कंटिन्यू ज़रूर करें। इसके अलावे करेंट अफेयर्स बहुत ज़रूरी है। करेंट अफेयर्स के बिना कुछ नहीं हो सकता है, वो आप लोग को रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि अगर आप लोगों में से किसी ने 64 सीट का जो एग्ज़ाम हुआ था दिया होगा अगर पीटी मेंस, तो आप लोग को आइडिया होगा कि कितना करेंट अफेयर्स का स्ट्रेंथ था उसमें। तो वो मेरा स्ट्रेंथ था जिसकी वजह से मैं उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाई और आज आपके सामने हूँ। चलिए एक बार और जोरदार तालियों के साथ हो। अब एक्साइज से हम मेरा इच्छा अब बड़ा हो गया है, क्योंकि अब एगो स्टार और यहाँ खाली है। अब एक क्वेश्चन है, करंट का कौन सा? मैंने कोई बुक प्रॉपर नहीं पढ़ी है, मैं यूट्यूब से लगातार क्लास करते रही डेली। जैसे कि आई नेक्स्ट एग्ज़ाम का था, गौरव सर का था जो उत्कर्ष क्लासेस का, 1-2 और थे जिसका जैसे कि मंथ के एंड में भी मैं उसको रिवीजन के लिए एज अ तौर देख लेती थी, ताकि वो फिर से याद रिवीजन में आ जाता था, याद रहता था। अभी एक्साइज का रिजल्ट आया बहुत दिन के बाद, कैसे अचानक मौका देखते हो? यही होता है अपना कौटिल्या परिवार, यही इसके लिए जाना जाता है कि हम रिजल्ट होने के बाद बुलाते नहीं है। मेरा अपना फंडा है, आपकी श्रद्धा है अपने परिवार के प्रति, आपका विश्वास है अपने परिवार के प्रति, तो कभी न कभी बेटा हो या बेटी हो आ ही जाते हैं। और जो नहीं आते हैं किसी कारण से, चूंकि जॉब हो जाने के बाद ढेर सारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, जिम्मेवारी बढ़ने के साथ 2 परिवार की जिम्मेवारी बढ़ गई है, अब नया जॉब की जिम्मेवारी, सरकार की जिम्मेवारी, वर्दी की जिम्मेवारी, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। फिर भी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने दिन की रिजल्ट के बाद भी आप आए। एक बार जोरदार ताली उसके लिए। तो ऐसे अचानक आज कैसे मन सर? एक्चुअली हम लोग की ज्वाइनिंग सितंबर में ही हो गई। आई थी ना वो जो दरोगा जी बनी थी। क्योंकि हम लोग की बेसिक ट्रेनिंग अभी हुई नहीं है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करके आप काम करिए, तो अभी 5th मंथ होने को जा रहा है कंप्लीटेड, बट टाइम नहीं मिल पाता कि मैं आऊँ। भले ज़्यादा दूर नहीं मुजफ्फरपुर से पटना, बट छुट्टी भी तो मिलनी होती है ना। अभी आप लोग देखिए, हम विपाट से आ रहे हैं डायरेक्ट ट्रेनिंग करके 1 हफ्ते की, 5:30 में कैंपस से छूटे और डायरेक्ट यहाँ आए हैं। यही है कौटिल्या परिवार। हाँ, मुजफ्फरपुर में कहाँ पे? देखिए मुजफ्फरपुर में एक्साइज थाना बस एक ही है अभी वर्तमान में, तो वहीं पे मेन। क्या विचार चलेगा?
हाँ तो छाता चौक के पास है, मेन रोड में ही है। हाँ। तो चलिए मेन रोड में है तो हम आपसे मुलाकात सर, करेंगे प्लीज परसों आइएगा। परसों मुलाकात पक्का करेंगे। आइएगा सर, हम प्लीज। आपका मोबाइल नंबर अभी लेते हैं क्योंकि हम परसों में भी दरभंगा जाए तो मुजफ्फरपुर होते हुए जाएंगे। मुजफ्फरपुर में मेरा भतीजा SKMCH में एक भतीजा एक भतीजी है, जो भतीजा इंटर्नशिप में है और भतीजी 3rd ईयर का कंप्लीट होगा। तो हमको मुजफ्फरपुर में रुकना ही रहता है, रुकना रखना। एक और है आदित्य शॉप है शनि मंदिर के पास, जहाँ पर वो जी सर, शनि मंदिर है, शनि जहाँ पर जो दरभंगा के लिए NH जाते हैं, हाँ, तो वहाँ पर शनि मंदिर है। वहाँ पर एक स्टूडेंट है आदित्य शॉप, यदि वो क्लास होगा अभी वो, अच्छा सर, वो हाँ, एक 3 है कोचिंग नहीं, वो 3 बार से मेरिट में स्थान नहीं बना पा रहे हैं। तो जब भी हम जाते हैं ना तो उससे जरूर मिलते हैं, उसको गले मिलते हैं और गले मिलने के बाद उनके माँ को भी प्रणाम करते हैं, चूंकि दूर थोड़ा गली में है। तो अब मेरा एक और ड्यूटी बन जाएगा कि आपसे बेटी से हम मिलते जाएंगे। यस सर, प्लीज। ठीक है, तो चलिए अब और कुछ पूछना चाहेंगे? महिला बटालियन, महिला बटालियन स्पेशली हाँ, ये सब एकदम कमजोर है, दिख रहे हैं। कहीं महिला बटालियन आई धक धक कर रही है कि पोटासियम की कमी हो गई है क्या? नहीं, पोटासियम की कमी नहीं हुई। मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी पर्सनली, ये मेरा एक्सपीरियंस है, शायद आप लोग के लिए मोटिवेशन साबित हो। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है। जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि मतलब थक गए, कितना बार दे दिया, कभी मेरिट कभी फिजिकल, कभी ये चीज़ नहीं हो पाता है और अब हार मान लेते हैं, तो वैसा मत करिए। आप लोग हमेशा स्ट्रगल करते आए हैं और एक लेवल तक पहुंच गए, बस थोड़ा सा और एफर्ट लगाएंगे, बार बार प्रयास करेंगे, कभी ना कभी हो जाएगा। तो ये आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हार नहीं मानना है, हमेशा निरंतर प्रयास करते रहना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताना चाहती हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम 2022 में जो 22 और 13 का वैकेंसी आया था, तो मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था। जो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस ऐसे ही भर दिया और एग्ज़ाम भी कोई बिना प्रिपरेशन के जाके दे दिया, हो गया। फिर मैंने फिजिकल भी करी, लेकिन उस टाइम मेरे पैर में एंकल स्प्रेन हो जाने की वजह से मैं फिजिकल में जंप में छट गई, क्योंकि रनिंग के बाद बहुत पेन हो गया था। ठीक, लेकिन मेरिट अगर मैं वो पार कर लेती तो मेरिट मेरा अच्छा था, मार्क्स तो हो गया। वो फर्स्ट मेरा फेलियर साबित हुआ। सेकेंड टाइम मैंने ये पिछले साल 64 सीट आया था, जिसमें फायर, सब इंस्पेक्टर और एक्साइज दोनों का मिक्सिंग था, वो भी मैंने क्वालिफाई किया। उसके फिजिकल में मैं गई, उस टाइम मेरा पैर सही था, मैंने रनिंग क्लियर किया। हाई जंप में गई तो क्या है कि हाई जंप पे इंसान को है कि आप उसको जंप करके पार कर ले, लेकिन डंडा ना गिरे तो आप फेलियर नहीं है। डंडा अगर टच होके हिल भी जाता है तो नहीं है, बट मेरे को वहाँ पे ज़बरदस्ती फेल कर दिया गया। इस वजह से तो काफ़ी दुख हुआ। मैं इतना इरिटेट हो गई, मैं बोली अब अगली बार से भरूंगी ही नहीं। भैया बोले नहीं भर लो, 1275 उसके जस्ट बाद आ गया था, मैंने वो भरा, फिर उसका सब क्वालिफाई किया। फिर मैं उसके मेरिट में नहीं बनी। आप सोचिए कि 64 के मेरिट में मैं बन गया और उसमें नहीं बन पाई। फिर तुरंत उसी दरमियान इसका मेंस पड़ गया, फिजिकल उसका बीता था। इसकी प्रिपरेशन मैंने ढंग से नहीं करी थी, लेकिन हाँ, पहले का मेरा जो स्ट्रेंथ था वो काम आया मेरे, और वो मेंस मैंने अच्छे नंबर से पास किया, तभी शायद मैं मेरिट में हूँ आज आपके सामने। तो आप लोग भी हमेशा प्रयासरत रहे, कभी ना कभी सक्सेस जरूर मिलेगा। कुछ समझ में 3 बार अंतिम पड़ाव से वापस आने के बाद भी ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जो कंधे पर प्रदीप सर का जो नारा रहता है, अब की बार जय कौटिल्या, तो बस यही तो माता पिता के स्वप्न को पूरा करने का आपको यही फर्ज बनता है। एक गुरुजी का स्वप्न को पूरा करने का आपको यही फर्ज बनता है। तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा बधाई के पात्र बेटी, जो हौसला को कायम रखना, यही अच्छे। हमने अभी कहा था, एक बाबू का लेटर आया था, गुरुजी हम लोग का छुट्टी हो रहा है आज के बाद, तो 3-4 दिन का छुट्टी, तो कुंभ में जाए स्नान करने के लिए कि नहीं। तो हमने इनको कहा कि अभी तो पाप क्या किया है, पाप तो जॉब होने के बाद होता है। क्या सही बात है ना? पाप तो जॉब होने के बाद होता है। बेटी ने भी इनडायरेक्टली हामी भर दी है। तो अभी तो भाई तू पापे है, तू खुद पाप है, तो तू और क्या दूसरे को पाप को धोलेगा। तो हमने कहा नहीं, अभी आपके लिए सबसे बड़ा गॉड कौन है? माता पिता, और तीसरा ज्यादा से ज्यादा मानते हैं तो गुरु जी को। उसके अलावा दुनिया का कोई गॉड आपका काम नहीं आएगा। बस माता पिता का आशीर्वाद, गुरु जी का पढ़ाया हुआ तथ्य और गुरु जी का आशीर्वाद, उस सब में सबसे अहम है आपकी खुद की मेहनत। बिना मेहनत, इन्होंने क्या कहा, जो 164 वाले में हमने ज्यादा
नहीं किया, लेकिन पुराने जो पावर था, पुराना जो हाइड्रोजन, जो ग्लाइकोजन स्टोर था लीवर में और मसल्स में, समझ रहे हैं जी के जी, ग्लाइकोजन जो स्टोर था मसल्स और लीवर में, उसी को ग्लूकोज में तोड़कर अपना एनर्जी दिखा दी। और 64 में बहुत अच्छा। तो निश्चित रूप से कहेंगे तो राधे जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जरा सा अब मिठाई तीठा खिलावा, बहुत बोल रहे हैं। देखो देखो देख रही है, देखो इसका मतलब बेटी क्लास देखती रहती है। क्या बोले हैं, क्या बोले हैं? सर ये वाला पुराना ट्रिक है जो सबको दिखा के ऐसे डब्बा दिखा देंगे, देख लो, और उसके बाद रख लेंगे, देंगे किसी को भी नहीं। अच्छा ये अच्छा सच्चाई यही है। नहीं नहीं, कल हम दिए थे, कल प्रयागराज का प्रसादी आया था, प्रयागराज का प्रसादी आया था। नहीं, जब हम बदनाम होइए गए तो बढ़िया से बदनाम होंगे, नहीं देंगे, हटा नहीं देंगे, नहीं। अब चलो, हाँ सुनो सर का सुनो क्या बोले बेटी, जो आप लोगों को मिठाई के रूप में लेना है, तो इन्होंने जो हाइड्रोजन और कार्बोहाइड्रेट का सूत्र बताया, ऐसे एग्जाम्पल उन्होंने क्या दिया, ट्रिक की चीज दिया, GKGS का दिया, ये सब चीजें लीजिए मिठाई के रूप में जो आपके काम आएगा। ऐसे अभी आते आते हमने 3 क्वेश्चन दिया। हमने कहा बेटी सबका हृदय की धड़कन घबरा जाती है, तो हमने कहा पोटासियम की कमी हो गई क्या, एक वहां। फिर हमने कहा कि स्टोरेज जो ईंधन है आपका ग्लाइकोजन, उसको ग्लूकोज में बेटी ने अपना कन्वर्ट किया। तो देख यही है अपना परिवार और यही एक्सपीरियंस बोलता है। यहाँ पर कोई रट के नहीं आते, कोई बना हुआ नहीं है, कोई रील से नहीं बनता। यहाँ पर जो बनता है ये 24 कैरेट की बात है, क्योंकि रील से कभी भी रियल नहीं होता है, रियल ही रियल होता है। और 24 कैरेट के बाद टेस्ट देना जरूरी है। इस पर भी एक मैसेज आ रहा है, गुरु जी मैडम से पूछा जाए टेस्ट सीरीज पर क्या योगदान रहा? सर टेस्ट सीरीज इसलिए मेरे लिए बेनिफिशियल रहा, वो चीज़ जो डेटा होता है वो मेरे को एग्जैक्ट याद होते गया। तो जो कि हम लोग जाते हैं पेपर देने, तो ऑप्शंस में हम लोग कंफ्यूज होके, भले हमने वो टॉपिक पढ़ी हुई है लेकिन ऑप्शंस में कंफ्यूज होके हम गलत लगा के आ जाते हैं। तो ये जो डेटा एग्जैक्ट जो याद हुआ ना, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल बुलाता है कि आप एग्जाम में गए तो एग्जैक्ट आंसर लगा के आइए, तो वो आपका मेन स्ट्रेंथ बनता है आपके लिए। तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। अच्छा यूट्यूब परिवार या इस क्लास सर में इन लोगों के लिए मेरे पास मैसेज है, मैं अपने भाई को बुलाना चाहूंगी। चलो इधर आओ बाबू, इनके हाँ आ जाइए आ जाइए। चलिए आप इनके ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं। क्या है भाई, क्या ये तो इसे ही कहते हैं कि खुला पेटारा खुला, कुछ कहना चाहेंगे? जी जी सर बिल्कुल। एक और मैक है, जल्दी से लाइए, किसी से मंगाइए ना। सर इतना ही बोलना चाहेंगे आप सभी स्टूडेंट लोगों को। ये मेरी बहन है, मुझसे छोटी है, लेकिन इसका पहले जॉब हो गया है, अभी भी मैं प्रिपरेशन में हूँ, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट बार जब 2200 कुछ का सीट था, उसमें इसका एंकल स्प्रेन आ जाने की वजह से ये बोली, बहुत मतलब मेहनत की थी, नहीं हुआ फिजिकल। सेकेंड अटैम्प्ट में भी फिजिकल में छट गई, हाई जंप में। ये बोली कि अब हम फॉर्म नहीं भरेंगे। हम बोले तुम भरोगी और हम तुम्हारा फिजिकल करवाएंगे। हम उसके साथ चारों अटैम्प्ट जितना बार ये दी है सब इंस्पेक्टर का, मैं खुद जाके साथ में इसका फिजिकल का तैयारी करवाया हूँ। और जबरदस्ती फॉर्म मैं ही भरता था और एग्जाम दिलवाने भी मैं ही जाता था। तो बस हम लोग उस बिहार से बिलोंग करते हैं, मांझी वाले बिहार से, जहाँ पे ये कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हम लोग ये बॉलीवुड के तरह आउटस्टैंडिंग फैबुलस वाले नहीं है, हम लोग हैं गर्दा मचाने वाले, तो एकदम गर्दा मचा के ही छोड़ेंगे। बस इतना ही कहना चाहेंगे। बस आप लोग तब तक लगे रहिए जब तक आपका मंजिल ना मिल जाए। हो सकता है आप एक कदम से पीछे हैं, आप थक के बैठ जाइएगा, वही अगर एक कदम आप थोड़ा सा चल लीजिएगा तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। तब तक तैयारी में लगे रहिए, बस बेस्ट ऑफ लक। चलिए आप किस चीज की तैयारी करते हैं? सर मैं अभी जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या बात, बिहार जुडिशरी। सर आपसे भी कई बार मैं मिल चुका हूँ। भैया मेरे बड़े भैया हैं। अरे आपको सर बाद में याद आ जाएगा मिल। सबको ही आपका क्लास। और मैं अभी बिहार जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ बोरिंग रोड में कोचिंग करता हूँ मैं, और सेल्फ स्टडी भी एफर्ट लगाता हूँ। अगर ऊपर वाले का ये रहा तो एडवोकेट ऑलरेडी है, मैं काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करा चुका है,
बैकअप है। मतलब वकील से समझ, दरोगा जी का कोई इधर उधर वाला बात होगा, कुछ भी हो बैकअप लेके भाई साहब को लेके चला, दोनों इनका भी नंबर ले ही लेते हैं क्या सर है, आप लोग के पास है। अब तो ये तो ऐसा व्यक्ति का देखो, यही होता है कि परिवार में रहते हुए पता नहीं चलता। और इनके इन्होंने क्या कहा, मेरे इनके परिवार में लगभग सब लोग क्लास किया। अभी बिहार पुलिस से शायद मुजफ्फरपुर में है क्या? नहीं सर, हम बता रहे हैं एक्चुअली मेरे घर में भैया लोको पायलट है, ठीक है, मेरी दीदी वो टीचर है, भाभी भी टीचर, बीपीएससी टीचर दोनों, भाई एडवोकेट, मैं पुलिस में, तो ऑल आर ओके मतलब सब कंप्लीटेड है। बस इसका है कि इसका ख्वाहिश था कि ये गवर्नमेंटल लॉ फील्ड में गवर्नमेंटल में जाने का, तो ये कर रहा है, बाकी आगे का और सब लोग तैयार है। मेरा तो इसके पीछे का कारण आप लोग जानिए। हमारा बैकग्राउंड भी इतना बहुत वेल नहीं रहा है, हम लोग भी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने मेहनत किया है, इतना मेहनत किया है, तब जाके यहाँ तक कोई भी पहुँचा है। मेरे घर के प्रत्येक मेंबर ने बहुत मेहनत किया है, तब जाके पहुँचे हैं। और आज ऐसा है कि सब कोई जॉब में है, सब कोई ऐसा ये तभी होता है जब एक पीढ़ी जो है ना काफी मेहनत करता है, और उस मेहनत का परिणाम अब इन्होंने जो मेहनत किया, अब अगला जनरेशन क्या होगा, फिर कहीं थोक भाव में निकलेगा। छोटा सा एग्जांपल, हमें अपना क्या करते हैं, मैं अपने गांव का पहला बच्चा था, मेरे गांव में सब बिजनेस, और हम जो स्टॉक पर एक इंटरव्यू हुआ था, उस इंटरव्यू में हम रो गए थे अपनी आप बीती कहते हुए, और हम है क्या भूलते नहीं है। पहला बच्चा हम निकले पटना आने के लिए, और खासकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, बीपीएससी की तैयारी करने के लिए बाइक, और करीब 3 बार एग्जाम दिए। घर जाते थे तो कहता था कथी का तैयारी करी छ, हम यूपीएससी क्या होता है ये पूछते, बीपीएससी क्या होता है ये पूछते थे। क्योंकि मेरा जब पटना है 2000 में, उसी समय घर पे रिजल्ट का एक लेटर चला गया बिहार एसएससी सीजीएल का, तो सब लोग जानने लगा कि नहीं लड़का पढ़ने वाला है। लड़का का 3 बार एसएससी इलाहाबाद से लेटर गया घर पे, तो लड़का घर पे लोगों को जब पोस्ट ऑफिस आता था, फेर ले चिट्ठी, प्रदीप के नौकरी भ गई, तो उससे क्या होता है, एक एनर्जी उस एरिया में लगा। और आज हम जो बाहर निकले, आज आपकी जानकारी, आप लोग को एक जानकारी दे दे, मेरे घर में परसों एक रिजल्ट निकला है, मेरी अपनी भतीजी BAO पद पर चयनित हुई है, जो मेरी अपनी भतीजी। और आज मेरे अपने घर में 6 MBBS डॉक्टर हैं, एक BAO पदाधिकारी बनी है, और अगला जनरेशन अभी तो हम लोग का खदान स्टार्टे हुआ है। लाडो 9 साल कंप्लीट हुई है, डुगू अभी तो चौथा ही गया है, प्रिंसी जो वो 5वां ईयर है, 5 साल। डायरेक्टर साहब की छोटी बच्ची तो अभी 1 साल से तब्बे की है, तो अभी तो खजाना स्टार्ट हुई। हाँ, लेकिन वो सब जो गया है, तो अब हम लोग टेंशन फ्री है, क्योंकि वो सब ही फोन से उस सब के साथ कनेक्ट रहता है। तो बेटी ने, तो हमने क्या कहा, आज परिवार, इन लोगों का परिवार एरिया में सीख होगा कि सीखो उस घर से कि लोअर से कैसे यहां तक आए हैं, और अभी तो यहीं तक है, आगे कहां तक जाएंगे। एक बार जोरदार ताली। तो अब हाँ एक्चुअली मैं इन गर्ल्स को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। बोलिए, ये सब इसीलिए मैंने भाई को मंच पे बुलाया है। जैसा कि आप लोग जानती हैं कि अभी भी हमारा समाज काफी पिछड़ा हुआ है, और सब गर्ल्स को ये मौका नहीं मिलता आगे पढ़ने के लिए, तो आप लोग लकी है कि आप को मिला हुआ है, तो उसका यूटिलाइज करिए और कड़ी मेहनत करके सक्सेस पाइए। अब जैसे कि मैं अगर यहाँ हूँ, यहाँ इसमें मेरी मेहनत है, लेकिन बिना सपोर्ट के मैं यहाँ नहीं होती, तो इसमें मेरे फैमिली का सबसे बड़ा सपोर्ट है। मेरे भाइयों ने मुझे हर एक टाइम, मतलब चाहे स्टडी भले मैं करती थी, फिजिकल टाइम ये हमेशा मेरे साथ होता था। हर एक, अगर मैं कभी बहुत लो फील करती थी, लगता था कि मैं लूजर हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, तो ये लोग हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे। मेरे भैया, ये पूरी फैमिली ने इतना सपोर्ट किया, और उन्हीं के सपोर्ट के बदौलत और मेरी मेहनत ने मिल के आज मैंने ये पाया है। सो मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोग को मौका मिल रहा है, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाएं और अच्छा से अच्छा बन के दिखाएं, समाज को दिखाएं कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पुलिस विभाग में हैं, उसमें भी कौन सा, दारू वाले विभाग में। तो ये चीज है, और बहुत लड़कियों को, मतलब वो जबकि इस क्षेत्र में हमेशा
जूझने की, हमेशा ऐसे ऐसे व्यक्ति से पल्ला पड़ता हाँ, होगा। सर पकड़ के लाते हैं ना, ऐसा ऐसा आता है ना, वो लोग खड़ा नहीं हो पाता है ढंग से, नाम पूछो तो फोन नंबर बताता है, ऐसे पूरा एकदम हिलने लगता है, कांस्टेबल सब उन लोगों को संभालता है, ऐसा हाल रहता है। उस कंडीशन में भी पद की गरिमा को बनाए हुए, इसीलिए कहते हैं कि भाई एक बेटी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बस चाह उनके लाना है, और चाह लाने के लिए हम तो है ही, और कुछ करें। मेरी ड्यूटी टाइम फिक्सेशन नहीं है कि 8 घंटे की ड्यूटी करनी है और हमको आ जाना है, नहीं, 24/7 की है। किसी भी रात हमको रेड मारने जाना है, भोर में, सुबह में, दिन में पकड़ के लाना है, फिर कोर्ट भी जाना है, सारी चीज़ें हैं। तो वो स्टेमिना अपने अंदर मैंने बिल्डअप किया है कि मुझे करना है तो मैं कर पा रही हूँ। अगर मैं खुद ही हार मान जाती तो फिर कैसे होता है, वो कहते हैं ना कि मन के जीते जीत, मन के हारे हार, वही वाला बात है। इसीलिए, और बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको मतलब पढ़ने की इच्छा है, वो डिजर्व भी करती है, मेहनत भी करती है, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता, उनके घर वाले नहीं जाने देते पढ़ने। तो आपको अगर मिल रहा है तो आप यूटिलाइज करिए और अच्छे से पढ़िए। और बाकी आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, आगे आप लोग भी खूब मेहनत करके अच्छे से करें। बाकी तो आप लोग खुद समझदार है, पहले से भी एक्सपीरियंस्ड है सर। मतलब बेटियों के लिए विशेष देखो, आप लोग के लिए केवल ऑल द बेस्ट ना। इन लोग जिस तरह से आप अपने भाई को भी कहते हैं कि हिम्मत नहीं हारना, इन लोगों को भी क्या कहेंगे, बेट बहन को, लेकिन इन लोगों को भी कहेंगे, इन लोगों को ये कहेंगे कि ये सब समय बहुत बर्बाद करता है। सर हम बता रहे हैं, हाँ। जैसे गर्ल्स का क्या है, वो कुछ नहीं भी करेगी ना तो उसके घर वाले अच्छा लड़का देख के ब्याह करते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे ना तो समाज में कोई इज्जत नहीं रहेगी और ना ही घर में रहेगी। तो आप लोग सच्चाई है, दरोगा भी बन गए हैं, तो भाई आप माता पिता हम लोग क्या करेंगे, डीएसपी को लड़का खोजेंगे, डीएसपी खोजेंगे, इससे कम का तो नहीं खोजेंगे। लेकिन आप लोग यदि बेरोजगार रहिएगा तो आप लोग को कैसा मिलेगा? आप लोग का फोटो जाएगा 10 घर में, आप लोग का फोटो जाएगा 10 घर में। सुनिए, इज्जत की बात है, और जो भी ऑनलाइन में या ऑफलाइन में देख रहे, इज्जत की बात है, लड़कों के तरफ की। आप लोग का फोटो यदि कुछ नहीं कर पाइएगा तो आपका फोटो 10 जगह जाएगा कि बाबू हो एगो हमारा बेटा ले लड़की खोजियो। लेकिन यदि आपका जॉब हो जाता है तो 10 को फोटो आपके पास आएगा, चेक कीजिए इसमें से कौन है। तो अब मर्जी आपके हाथ में है, आप फोटो देखना चाहते हैं कि फोटो दिखवाना चाहते हैं। इसलिए बहुत अच्छा बेटी ने कहा दिया कि बस हिम्मत नहीं हारना है, लेकर रहना है, बस ईमानदारी से मेहनत करते रहना। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं अपने जिले में इकलौती हूँ इस मतलब 64 सीट में, मैंने वो भी लड़की में, लड़की भी नहीं, लड़का लड़की दोनों में मैं अकेले हूँ। तो ये स्टेमिना बनाना पड़ता है। इसलिए कौन सा जिला पूछ रहे हैं? पश्चिमी चंपारण, बेतिया मुख्यालय है, हम बगहा से बिलोंग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब बेटी को जो कौटिल्य परिवार का जो सक्सेसफुल अवार्ड है उससे सम्मानित किया जाए। हाँ, सब लोग अपना अपना मोबाइल में लेके आज डीपी लगा लीजिएगा। हाँ, हमारे मोबाइल में कह रहा है कि हम अपना मोबाइल में देंगे, ठीक है। हाँ, केवल इससे नहीं, इसके बाद क्या होता है तो हम अपने मोबाइल में फोटो लेते हैं। और दूसरी बात, आ जाए बाबू, यहाँ आप भी आ जाइए। चलिए बाबू, आप तो लग रहा है पत्रकार की तरह, दोनों मैच रख दीजिए वहां। वो भी तो। अब देखिए जी, हम क्या कहते हैं, जिसका चेहरा बढ़िया होता है वो हमारा मोबाइल में रहता है। और इसके बाद हम आपसे कांटेक्ट कैसे करेंगे, वो नंबर सेव कर दीजिएगा, आप भी डायल कर लीजिएगा। हाँ, वकील से आपका भी नंबर ले लेते हैं। हालांकि इनका नंबर, दोनों का नंबर ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा अविनाश बाबू के पास है। मतलब मेरे पास नहीं और सबके पास है। चलिए, तो अभी अविनाश बाबू वहीं गए हुए हैं। हाँ, अभी आज ही वही फोटो भेजे हैं साला जी के साथ, लैब का फोटो भेजे, यूनिवर्सिटी का फोटो भेजे हैं। बेंगलोर कर्नाटक का नंबर आ रहा है। अरे वो शुरू से ऐसे ही दिखाता है।
बाप रे बाप। काफी पुराना नंबर है, जब हाँ। हम कॉलेज में थे। तो आप अपना मेरा ये ले लिए है ना? हाँ सर, मिस कॉल ले लिए। अच्छा ठीक, तो इसमें नाम लिख दीजिए। आपका नाम तो सबको